नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कोमल शिशोदिया और आप देख रहे हैं वॉइस आई इंडिया। जैसे कि आज 7 अक्टूबर है और 8 अक्टूबर को जो है अभी हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर के हो या हरियाणा के, कल जी, दोनों ही जगह से जो है नतीजे आएँगे और तस्वीरें भी साफ हो जाएँगी सभी के सामने कि आखिर सरकार बन किसकी रही है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में जो अभी एग्जिट पोल्स निकल कर आए हैं, वो सीधा-सीधा कांग्रेस के पक्ष में नतीजे दिखाई दे रहे हैं और लेकिन वहीं दूसरी ओर जो है बीजेपी नेताओं के कुछ ऐसे भी बयान हैं, जिन पर हम चर्चा करेंगे इसमें और दूसरी ओर जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस है कांग्रेस के साथ अलायंस में और दूसरी ओर बीजेपी है, तो वहाँ पे भी सीधा-सीधा जो है अलायंस की सरकार बनती दिख रही है। लेकिन बात हम करेंगे हरियाणा की। हरियाणा में अभी हाल ही में कल की बात करें तो नायब सैनी ने कहा है कि 8 अक्टूबर को जो है बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और जिसका जवाब जो है जनता देगी और आरोप लगाएगी कांग्रेस की ईवीएम पर जो है कांग्रेस आरोप लगाएगी और दोष देगी ईवीएम को। लेकिन वहीं पे अलग-अलग जो है नेताओं के बयान निकल के आ रहे हैं विपक्षी नेताओं के। पहले सीधा हम जोड़ लेते हैं हमारे साथ हरियाणा से मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं रतन शर्मा जी। बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार कोमल जी। जी। सर क्या माहौल चल रहा है? पहले तो आपसे जानना चाहूँगी हरियाणा का क्योंकि कल जो है तस्वीर साफ होने वाली है और बस कुछ ही वक़्त बचा है अब हरियाणा की तस्वीर साफ होने में। आखिर सरकार बन किसकी रही है? आप ज़रा इस पे थोड़ा-सा गौर ज़रा गौर दें इस पे कि आखिर सरकार किसकी बन रही है? दर्शकों को बताएँ, हरियाणा में क्या माहौल चल रहा है? देखिए कोमल जी, ऐसा है कि अभी 5 तारीख को चुनाव थे, उसके जी, बाद से अटकलें लग रही हैं। एग्ज़िट पोल्स हैं, न्यूज़पेपर में है। न्यूज़पेपर और एग्ज़िट पोल में तो कांग्रेस की सरकार स्पष्ट रूप से स्पष्ट बहुमत से बनती दिखाई दे रही है। जी, उसमें आई थिंक कम से कम 55 से 60 सीटों के बीच में कांग्रेस की सीटें आ सकती है और जी, सरकार कांग्रेस की बनती दिखाई दे रही है स्पष्ट बहुमत से। जहाँ तक आपने बात की नायब सिंह सैनी जी की, सीएम साहब की, वो ये कहते हैं कि भई 8 तारीख को हमारी सरकार बनेगी, तीसरी बार हम सरकार बनाएँगे, तो ऐसा कुछ नहीं जी। है। वो केवल अपनी झेप मिटाने के लिए ये बातें कह रहे हैं। अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं है कि भई हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी आए। जी। लेकिन और वहीं जम्मू कश्मीर की जी, आपने जहाँ तक बात की, जम्मू कश्मीर में भी जो अलायंस है कांग्रेस का और नेशनल कॉन्फ्रेंस का, नेशनल कॉन्फ्रेंस जी। उसमें भी उसमें भी कांग्रेस आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और शायद ऐसा लगता है कि कल ये दोनों स्टेट हरियाणा और जम्मू कश्मीर उनके हाथ से निकल जाए। जी, तो बीजेपी में कहीं न कहीं इससे लेके बौखलाहट भी है क्या? जम्मू कश्मीर बहुत तो बीजेपी बहुत की ज्यादा नाक में बौखलाहट है। सवार है। हाँ, ये बहुत ज्यादा बौखलाहट है और बौखलाहट का ही नतीजा है कि सीएम साहब ऐसे बयान देते हैं कि हम 8 तारीख को सरकार बनाएंगे और फिर ये ईवीएम पे दोष डालेंगे, सरकार पे दोष दोष डालेंगे। ये सब हड़बड़ाहट का और हताशा का परिणाम। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही है, तो आप ज़रा ये भी तस्वीर साफ करें कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा? क्योंकि दूसरी ओर कुमारी शैलजा हैं, जो दावे कर रही हैं बड़े-बड़े कि जी, उनका भी सीएम को लेके चर्चाएँ चल रही हैं और जो उनके साथ में हैं वो भी इस चीज़ को सपोर्ट कर रही हैं कि कुमारी शैलजा जो है मुख्यमंत्री बन सकती हैं। इस चीज़ की भी ऐसा है चर्चाएँ हैं और भूपेंद्र हुड्डा की तो ख़ैर क्या ही कह सकते हैं क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा तो पहले नंबर पे हैं ही, जी, मुख्यमंत्री की जी, दौड़ में। ऐसा है कोमल जी। जहाँ तक जी, शैलजा जी की बात है, कि कोशिश तो हर आदमी अपनी-अपनी करता है। उधर सुरजेवाला भी कुछ उधेड़-बुन लगा रहे होंगे। इससे जी, पहले मैडम किरण चौधरी थी, वो कांग्रेस में थी, वो भी अपनी उधेड़-बुन, ये तिकड़ी थी तीनों की। और जी, ये इन्होंने सरकार को ले डाउन करने में बहुत नुकसान पहुँचाया है कांग्रेस पार्टी को। और जी, जहाँ तक पकड़ की बात हरियाणा में हुड्डा जी की पकड़ बहुत अच्छी है। और शैलजा जी की जहाँ तक मैं बात करूँ, कोई एक लिमिटेड एरिया है उनका, जो एमपी का इलाका है और 10-20 9-10 सीटें उनके आस-पास है, उन पे उनका प्रभाव है। अदरवाइज़ आइडेंटिफाइड जो कहते हैं कि भई मुख्यमंत्री का चेहरा, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है।
इन केस अगर जी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नंबर नहीं आता है, भाई शैलजा और हुड्डा में कुछ बात होती है, तो दीपेंद्र जी का नाम सबसे ऊपर रहेगा। मैं सोचता हूँ जी। कि भाई हुड्डा नहीं बने तो चौधरी दीपेंद्र हुड्डा सीएम बने। तो आप कहना चाह रहे हैं कि अगर दीपेंद्र हुड्डा अगर मुख्यमंत्री नहीं बनते तो दीपेंद्र हुड्डा तो है ही दौड़ में फिर हाँ मुख्यमंत्री के। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो दौड़ में है, वो तो दौड़ में है। लेकिन और वही हाँ जी। हाँ, हर पेरेंट्स ये चाहते हैं कि जो जिसके बच्चे राजनीति में है वो उनकी सीट से ऊपर चला जाए, या मुख्यमंत्री बने, या और कोई केंद्र में जाके मंत्री बने। तो ऐसा ही मैं सोचता हूँ कि हरियाणा में जाटों का जो बाहुल्य जाट है, उस तरफ जीटी बेल्ट रोड की तरफ ना सीटें सारी बीजेपी की साफ हो रही है, और हमारे अच्छा। दक्षिणी हरियाणा में भी अच्छे परिणाम आ रहे आएंगे। जी। आज ही महाराष्ट्र से जो है यूबीटी नेता संजय राउत का बयान है कि बीजेपी जो है हरियाणा में उलटफेर कर सकती है, खेल कर सकती है। वो पोस्टल बैलेट के जरिए जो है घोटाला कर सकती है। हाँ, क्या एक्चुअली कहेंगे इस क्या पर? है कि उनको ये वहम हो गया कि भाई हो सकता है बीजेपी उलट पुलट क्या करेगी। उनको ये वहम हो गया कि हमारी 30-35 सीटें आएंगी, कांग्रेस की 1-2 सीटें कम रह जाएंगी, निर्दलियों को लेके हम सरकार बना लेंगे, और ये सब मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। वहीं दीपेंद्र हुड्डा ने भी जो है आज नायब सैनी पे पलटवार करते हुए कहा कि अगर कल नतीजों के बाद जो है कल शाम को मतलब एक तंज कसते हुए उन्होंने कहा है कि कल शाम को जो है वो गुहाना की जो जलेबियां हैं उसका डिब्बा अगर कांग्रेस जब जीतेगी तो उसके बाद जरूर नायब सैनी के घर पे वो भिजवाएगी। हाँ हाँ, जलेबियों का डब्बा तो लेके जाएंगे दीपेंद्र हुड्डा, जी क्योंकि भाई वो सोचते हैं कि भाई किसी तरह से गुमराह करें, लोगों को अब भी गुमराह कर रहे हैं। ये जुमलेबाज पार्टी है, अब भी जुमले छोड़ रही है कि हम्म। भाई क्या होगा क्या होगा, और कल इस टाइम तक तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, किसी को कोई शक बिल्कुल शुबा ही कल नहीं रहेगा। तस्वीरें साफ हो जाएंगी। जी साफ हो जाएगी, आधी तो साफ हो रही है बिल्कुल, 75% हो रही है एग्जिट पोल्स में और न्यूज़पेपर्स में। आप जैसे जो जर्नलिस्ट हैं जो जुड़े हुए हैं, उन्होंने क्लियर कर रखा है कि भाई सभी जो एग्जिट पोल्स हैं उनमें कांग्रेस की किसी ने 48, 50, 52, 55, 63 तक दिखा रखी है। तो इसका मतलब जी। ये है कि ये अपनी हार कल ही मानेंगे, अभी मानने को तैयार नहीं है ये। आप ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी जो है आखिरी दम तक जो है आखिरी वक्त तक वो अपना दावा ठोक रही है कि बीजेपी की सरकार बनने जा रही है हरियाणा में। नहीं नहीं नहीं, इसलिए ऐसा इतनी कुछ ज्यादा नहीं है। इतनी ज्यादा बौखलाहट है बीजेपी में हाँ इसलिए। हाँ, ये बौखलाहट का ही परिणाम है। बौखलाहट की जी वजह से वो बरगला रहे हैं लोगों को भी हम बढ़ाएंगे। भाई अगर निर्दलीय उम्मीदवार ज्यादा आ जाते हैं, ज्यादा तो मैं कह सकता हूँ 5 या 7 निर्दलीय आएंगे, और जी। कांग्रेस के पास बहुमत आएगा, और बीजेपी के पास आएगी 20, मैक्सिमम 25 सीटें आएंगी। और 5 को अगर वो मिला भी लेती है, इन हम्म। लोग जेजेपी सब इकट्ठे हो जाते तो भी सरकार नहीं बन सकती, सरकार बनेगी केवल कांग्रेस की। जी। सर एक बात बताएं आप अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो उसके बाद भी क्या बीजेपी कुछ खेल कर सकती है क्योंकि इस तरह की भी अटकलें बीजेपी जो है सरकार को तोड़ने का काम कर सकती है अगर कांग्रेस की बनती है वहां पे चाहे वो जिस तरह से कुमारी शैलजा भी बीच बीच में दावे ठोक रही है अपने और चाहे वो रणदीप सुरजेवाला है तो क्या ये बगावत कर सकते हैं आखिरी वक्त में? हाँ पवन जी, ऐसा है कि ये तो बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा बहुत अलग है। हम्म। इनका काम ही यही है कि भाई सरकारों को तोड़ना, जैसे भी थोड़ा ऊपर क्रुक ये एमएलए को तोड़ ले। इसमें भी कुछ हो सकता है, क्योंकि अगर स्पष्ट बहुमत आया, 50 से ऊपर सीट आई, 53, 50, 60 आई, तो ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। ये केवल जो एमएलए जो इंडिपेंडेंट एमएलए हैं उनमें एक बात ही उनके दिमाग में डाल रहे हैं कि भाई अगर हम खेला करेंगे तुम तैयार रहना। जी। अच्छा मतलब इंडिपेंडेंट जो जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, तो आप कहना चाह रहे हैं उनके ज़रिए बीजेपी खेल कर सकती है? खेल कर सकती है, बशर्ते कि कांग्रेस की सीटें कम आए, जी। कांग्रेस की सीटें कम आए। आप ये देखते हो ना कि जिधर सरकार होती है एमएलए ज्यादा होते हैं, सारे एमएलए उधर चले जाते हैं, चाहे निर्दलीय है, क्योंकि पार्टी का ये एक एजेंडा होता है कि निर्दलियों को लाओ, उनको भी चेयरमैन बनाओ, किसी को प्रधान बनाओ, किसी को कुछ बनाओ,
अपने उनको कुछ ना कुछ देकर उनको खुश करती है। बिल्कुल, इसलिए हरियाणा में भी हाँ जी। खेलने वाली जो बात है उसमें कोई दम नहीं है, उनकी बातों में कोई दम नहीं है। जी। बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया तो उसमें कहीं न कहीं यही लगा क्योंकि हरियाणा चुनाव के दौरान भी देखा गया रैलियों में तमाम रैलियों में बीजेपी का जो ज़ोर था वो चुनाव जीतने से ज़्यादा कांग्रेस को नीचे करने में लग रहा था पूरा-पूरा। कांग्रेस जो को चुनाव रोकने में जी। लगे हुए थे। हुँ, वोटर्स पे उनका दबाव बहुत कम था, उनकी पहचान बहुत कम थी क्योंकि सरकार ने ऐसे-ऐसे काम किए हैं, हुँ, ऐसे-ऐसे हल्के-हल्के काम किए जिनसे सभी जो लोग इनसे रुष्ट थे। और जहाँ तक इनके अपने नेताओं की बात है, सभी की टिकटें कटवा दी हमारे दक्षिणी हरियाणा में। जी। मर्जी जाए जिसको टिकटें दिलवा दी। तो हमारे और पर्टिकुलरली मैं कहूँ अटेली हलके की बीजेपी के सारे नेता बीजेपी के ही खिलाफ हैं। हमारे अच्छा मैं महेंद्रगढ़ आप हलके में हुँ, रामविलास शर्मा जी थे, बहुत सीनियर लीडर थे। जी। बीजेपी को हरियाणा में लाने वाले रामविलास शर्मा और हुँ, अनिल विज 2 एमएलए होते थे। लेकिन इन पार्टी के लोगों ने धीरे-धीरे सीनियर लीडर को दरकिनार कर दिया। पहली लिस्ट में उनका नंबर नहीं आया, दूसरी नंबर नहीं आया, तीसरी में नंबर आया और चौथी में उनकी टिकट काट दी। वो इतने बुजुर्ग बेचारे 80-82 साल के भू-भू करके रो रहे हैं। उनके वो क्या है समर्थक रो रहे हैं, लेकिन कोई चारा नहीं चल, इसलिए लोग इनसे खिलाफ हैं। जी। तो जो पुराने उम्मीदवार थे जो काफ़ी आस लगाए बैठे थे तो उसकी वज़ह से बीजेपी को बहुत नुकसान झेलना पड़ सकता है। हाँ, बिल्कुल बहुत नुकसान झेलना पड़ा। आपको याद हो कि जब पहली टर्म में प्रधानमंत्री बने मोदी जी, तो उन्होंने हुँ, 9 कैबिनेट मंत्रियों को एक्सपेल कर दिया था। 9 जी, कैबिनेट मंत्री सीनियर लीडर्स को कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखा दिया था, जिनमें मुरली मनोहर जी, जोशी थे और भी बहुत से नाम थे जिनको कैबिनेट से बाहर कर दिया गया। बिल्कुल। तो इसी तरह से इनकी पॉलिसी है कि जो भी बड़ा लीडर बने उसको धीरे-धीरे आप हाशिए पर लाकर छोड़ दो। जी, तो कुल मिला के वक़्त बहुत ही कम बचा है और कल जो है तस्वीर साफ हो जाएगी 12 बजे तक कि हरियाणा में आखिर सरकार किसकी बन रही है, कौन कुर्सी पे अभी बैठेगा, सत्ता किसको चुनती है। हाँ, लेकिन जनता द कुर्सी का जी, जहाँ तक मतलब है, जिसके भाग्य में लिखा होगा, हुँ, जिसके भाग्य में मुख्यमंत्री पद लिखा है वो कुर्सी पे बैठेगा। ठीक है जी। जी बिल्कुल, और अभी तो ईवीएम बॉक्स में जो है वो सबके भाग्य बंद पड़े हैं 90 एमएलएज के। जो वो बिल्कुल, बिल्कुल। कल पिटारा खुलेगा, धीरे-धीरे नाम आएँगे और 12 बजे तक साफ क्लियर हो जाएगी और नायब सिंह सैनी जी का और बीजेपी का जो चेहरा है वो बेनकाब हो जाएगा। बिल्कुल, ये बात तो आपने ठीक कही, लेकिन आपने भी एक बात कही कि जो अटेली विधानसभा है, जहाँ से आप आते हैं, उस जगह पे बीजेपी के भी काफ़ी नेता नाराज़ हैं। तो मुझे लगता है कि अटेली विधानसभा से आरती राय खड़ी हुई थी। आरती जी, राव खड़ी थी जी, जी। बीजेपी की ओर से। जो कि इंद्रजीत राव की बेटी हैं। तो क्या लगता है आपको आपकी विधानसभा क्षेत्र में कितना ज़्यादा मतदान लोगों ने बढ़-चढ़ के दिया है और कितना ज़्यादा आपको जो है बीजेपी के और जो कांग्रेस की उम्मीदवार हैं अनीता यादव, कितना आपको लग रहा है कि टकराव है दोनों के बीच? देखिए दोनों हमारे यहाँ ट्रायंगल मुकाबला है। जी। हमारे जो अ, इसके हाथी के वो हैं कैंडिडेट, हुँ। वो भी मुकाबले में बड़े हुए हैं ठाकुर सरदार। जहाँ तक हार-जीत की बात है बहुत टफ कॉम्पिटिशन है, बहुत ही टफ कॉम्पिटिशन है। मतलब कोई जी। कह नहीं सकता कि भई अनीता जी जीतेंगी या हुँ। आरती राव जी जीतेंगे या तरलाल जी जीतेंगे। हाँ, ये निश्चित है कि जो हार-जीत का मार्जिन बहुत कम रहेगा। आई थिंक 5 या 6 हज़ार के बीच हार-जीत का मार्जिन रहेगा। आरती जी को एक उनका एक माइनस पॉइंट ये है कि जो लोकल बीजेपी के लीडर हैं, जी। वो उनसे नाराज़ हैं और उन कुछ ऐसे नेता हैं जिन्होंने बिल्कुल खुला कांग्रेस को समर्थन दिया है और उन्होंने कांग्रेस की सपोर्ट की है। तो मैं समझता हूँ कि अनीता जी की पोज़ीशन बहुत साउंड है।
चलिए, आपने जानकारी साझा करी हमारे साथ, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। लेकिन कल तक इंतज़ार करते हैं कि आखिर हरियाणा में किसकी सरकार बन रही है, जनता ने किसको चुना है। अ, वो सब तो पता चल ही जाएगा, लेकिन तब तक के लिए आप देखते रहें वॉइस ऑफ इंडिया। बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू कोमल जी, थैंक यू। नमस्कार।